प्रभु की स्तुति हो और सबको जय मसीह की। जो मेरा पहला एपिसोड जिन्होंने देखा है उनको भी, और जिन्होंने नहीं देखा अभी जो देखने वाले हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर का सेवकों में से सबसे छोटा प्रचारक एल्दम लेना फिर से और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रभु के नाम ही ऊंचा रहे और हम लोग आशीष पाने पाए। आज का जो विषय है वो भी एक 10 हुकूमत से है, 10 हुकूमत से ही है, जो निर्गमन का 20 का आज से लेकर 11 वचन तक पढ़ने से विश्राम दिन के विषय में, जिसको हम सबत कहते हैं, इस विषय में मैं आपके सामने कुछ एक दो बातें रख रहा हूं, क्योंकि ये 10 हुकूमत जो परमेश्वर का प्रेम है, इसे हम अगर ठीक से नहीं जानेंगे तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बावजूद भी पश्चात भी अगर 10 हुकूमत को नहीं मान सकते बोलने से, तो ये तो बहुत अफसोस की बात होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना, उसके हमारे लिए मरना, जी उठना, उसका सामर्थ देना, ये सब उसका हुक्म को मान पाने के लिए, उनके आदेश को मानकर उसका व्यक्ति, उसका आदमी, उसके लोग बना रहने के लिए ही प्रभु यीशु का मरने का उसका अर्थ है। क्योंकि उधार विश्वास का बिना और इस आज्ञा माने बिना हम लोग परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस विषय को बहुत जरूरी मानकर आप सुनेगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी बताने वाला, सिखाने वाला न होने की वजह से हम लोग कुछ जो जरूरी विषयों को हम नहीं जान पाते हैं, और कभी कभी बताने वाले नहीं होने के कारण से, और बताने वाला दूसरा वचन का अर्थ निकाल देने की वजह से हम लोग ठीक नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आप सब से नम्र अनुरोध है कि आप लोग गौर से सुने और मेरी बातों को पूरा विश्वास नहीं कीजिए। अब वचन में, जो वचन में एक दो बोलने जा रहा हूं, उसको आप लोग लिखिए, उसे नोट कीजिए, ताकि आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जरूरी विषय है। किसी व्यक्ति से, थियोलॉजियन जो लोग बाइबल पढ़ते, बड़े बड़े प्रचारक, फादर, क्या क्या, उन लोग से नहीं पूछे। हो सकता है वो आपसे भी विश्वास में कमजोरी हो और कमजोर हो, और आपको आपसे भी वचन मानने में वो कमजोर हो अंदर से। इसलिए आप वचन से जो हमारे पास है, आप लोग सीखे, पढ़े, क्योंकि वचन ही सबसे, और वचन अध्ययन करने वाला है परमेश्वर, उनको प्रेम करता है। तो विश्राम दिन हम सबसे पहले पाते हैं उत्पत्ति का अध्याय 2 और पाठ वचन 2 और 3 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी को पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बना के 6वां दिन में मनुष्य को अपना जैसा बनाया, और एक दिन 7वां दिन बनाया, जिसमें कि उन्होंने स्वयं विश्राम किया, और जो मनुष्य बनाया है उनको दिखाया अपने सृष्टि को कि पक्षी, जानवर और अलग अलग जो वाद्य है कितना सुंदर है, कितना सिद्ध है, दिखाकर प्रभु का तारीफ में, परमेश्वर को धन्यवाद देने में बिताने के लिए ये 7वां दिन जो है विश्राम दिन ठहराया है। इसी को जब 10 हुकूमत दिया, तो निर्गमन 20 का जो 10 हुकूमत दिया है, उसमें 5 से 11 हम देखते हैं, तो वहां पर मेरे विश्राम दिन को पवित्र मनाना, और इस दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया है, और इसी दिन को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और इसी दिन को आशीष दिया है। इसलिए ये दिन विशेष है। और प्रभु यीशु ने पृथ्वी में जब आया था,
उन्होंने कहा है कि ये सबत जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है। आपको मार्कुस रचित सुसमाचार का 2 में मिल जाएगा आपको। ये प्रभु यीशु ने कहा है कि 2:27 में मैं सबत मनुष्य के लिए है और मैं सबत का भी राजा हूं। तो प्रभु यीशु को जो कोई राजा मानता है उन्हें सबत मनाना जरूरी है। और जो ये हम लोग मनाते हैं जिसका नाम इतवार संडे जो कहा गया है हम लोग मनाते हैं, ये है ना जो यीशु ने जो सबत कहा, परमेश्वर ने जो सबत कहा, वो एक है ना, 2 है ना, 3 है। अगर 2 है तो क्यों है, ये सब जानना अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहता है इसके विषय में हम लोग 1-2 जगह पर देखेंगे, क्योंकि वचन के अलावा भी कभी कभी पृथ्वी का जो कहानी है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप भी विश्वास करते होंगे कि जब तक इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन 40 रात पृथ्वी में रहा और 40 दिन में वो स्वर्ग पर चढ़ गया हमारे जगह बनाने के लिए, और 10 दिन के बाद पेंटिकोस के दिन में पवित्र आत्मा भेजा और वहां से प्रेरितों को ताकत मिला, क्योंकि सामर्थ के ना परमेश्वर का सामर्थ के बिना परमेश्वर का गवाही दिया नहीं जा सकता। परमेश्वर का सामर्थ नहीं होगा उनके अंदर तो कोई मार देंगे उनको, उसको सुसमाचार इतना फैला नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने हिम्मत पाया है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से। उन्होंने कहा कि हम मनुष्य के बात नहीं मानेंगे, हम तो परमेश्वर का बात मानेंगे। जिस तरह से दानियेल की किताब में सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था कि हम इस मूर्ति को नमन नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें इस आग से भी बचा सकता है, अगर ऐसा ना भी हो तो भी हम मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, हम तो परमेश्वर का पूजा करेंगे, नमन करेंगे। ये है दोस्तों असली कहानी, क्योंकि यहाँ पर प्रेरितों ने भी यीशु मसीह का मरने के बाद भी जो सबत जो वचन बाइबल में कहा है उसी को मनाते रहे। पहला सदी मनाया, दूसरा सदी मनाया, तीसरा सदी, चौथा और 5वां सदी जब आया, रोम का राजा, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लोगों को बोलने से भी नाम याद नहीं आएगा, जो रोम का राजा था, उन्होंने मसीहियों को पहले तो प्रेरितों को सबको मरवाया और प्रेरितों के द्वारा जो मसीही हुए हैं उनको सताया, मसीहत को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरा कोशिश किया। ऐसा करते करते खत्म होने की जगह पर मसीही बढ़ते गए और भी बढ़ते गए। तब वो एक दिन सोचने लगा कि मसीहों को तो मैं ऐसा खत्म नहीं कर सकता, जितना मैं सताऊंगा इतना ज्यादा हो जाता है। दोस्तों ये कहानी आपको YouTube में भी मिलेगा। मसीहों के सतावट, क्रिश्चियन परसिक्यूशन, अर्ली क्रिश्चियन परसिक्यूशन करके आप टाइप कीजिए अपना मोबाइल में, वहां पर आ जाएगा। ये कहानियां सच है, ये एकदम बीता हुआ कहानी है ये सब। तो उन्होंने सोचा क्योंकि ऐसा तो खत्म नहीं कर पा रहा हूं, तो एक और उसको शैतान ने ज्ञान दिया। एक दिन वो सपना देखा कि उन्होंने क्रूस देखा, दुश्मन से लड़ने वाला था, अकेला वो नहीं जीत पाता, डर के मारे जब सोया सपना मिला तो क्रूस देखा। तो उन्होंने सब सिपाहियों का ढाल में, उनका हथियार में, उनका टोपी में, हर एक जगह क्रूस का फोटो लिख के उन्होंने जाकर लड़ाई लड़ा। तो किस्मत से क्या हुआ, जीत गई लड़ाई। तो उन्होंने कहा ये क्रिश्चियनों का भगवान में, क्रिश्चियनों का परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस में वाकई में ताकत है। वो जानकर उस दिन से वो जो रोम का राजा जो था वो नकली क्रिश्चियन में परिवर्तन होने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि वचन के अनुसार जो सुसमाचार सुनेगा
विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, ऐसा कहा है। लेकिन ये राजा केवल दिखाने के लिए कि ये यीशु मसीह में सामर्थ है जानकर वो आके मैं भी मसीही हो गया करके अपना घोषणा कर दिया। जब राजा घोषणा हो गया, राजा ने घोषणा कर दिया, तो सब सिपाही भी अलग अलग ऐसा करके वो रोम जो है, जो मसीह का विरोधी देश था, वही मसीही प्रदेश हो गया। तो उस समय वे पहले से इतवार का दिन, संडे का दिन में अपना जो भगवान है जिनको हम पूछते थे, वो सूर्य का राजा था। सूर्य का दिन में वो लोग संडे का दिन में वो विश्राम करते थे और पूजा करते थे, और उन लोग अपना मूर्ति पूजा करते थे, अपना मंदिर के अंदर मूर्तियां रखते थे। तो वो जब मसीही में आया, जब चर्च में गया, जब वो कलीसिया में गया, तो कोई भी मूर्ति नहीं दिखाई दिया, कोई भी मूर्ति नहीं, खाली लोग स्तुति आराधना मन से यीशु को आराधना करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मूर्ति पूजा मत करो। उसको कुछ दिन के बाद अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक उनके जुपिटर का मूर्ति को पितरस का मूर्ति करके चर्च के अंदर ले आया। ये सब वचन में दानियल का आप चैप्टर अध्याय 7 में आप पढ़ोगे तो वहां पर सब मिलेगा क्या क्या होने वाला। तो उन्होंने मूर्ति को लाया, और थोड़ा दिन के बाद वो सब्त का दिन जो हम लोग शनिवार बोलते हैं, वो परमेश्वर ने जिनको आशीष किया, परमेश्वर ने जिसको पवित्र किया, विश्राम के लिए उन्होंने भविष्यदाताओं के जरिए भी मेरा सब्त का दिन को पवित्र मनाओ जो बोला। जैसे कि इजाया नबी किताब 58 का 13 में भी आपको मिलेगा, और इज़ेकियल नबी की किताब 20 का 20 में भी मिलेंगे। विश्राम दिन को पवित्र मनाना है जो कहा, और यीशु मसीह ने भी मनाया। वो जो दिन था उनको, क्योंकि नकली क्रिश्चियन बहुत मिलावट हो गया था, एक दिन उन्होंने अपना अधिकार को, उस समय और कोई कलीसिया नहीं था, अभी जो हम लोग कैथोलिक बोलते हैं वो पोप था उनका, बिशप, उनको उन्होंने पूरा धर्म का अधिकार दे दिया। मैं राजा रहूंगा, तुम धर्म का अधिकार रहो करके उन्होंने दे दिया। इसलिए उन्होंने एक वोट किया कि दो इतवार तो होना नामुमकिन है, इसलिए कोई एक दिन में हम परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे बोल के उन्होंने निर्णय वोट करवाया, चुनाव करवाया। तो नकली क्रिश्चियन ज्यादा हो गए थे, जो रोम से जो मसीही में आए, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग संडे के दिन में करेंगे बोल के। दोस्तों ये सदी का शुरू 500वीं में ही तब से निर्णय लिया गया, जो जितना भी मसीही थे वहां पर सब्त शनिवार के जगह पर इतवार को वो लोग मनाने लगे। तब से हमारे जन्म से, हमारे बाप दादाओं के जन्म से हजार साल पहले से ये उसको बदल दिया गया, सब्त का दिन से और इतवार का दिन से बदल दिया गया। ये 7वां दिन से पहला दिन में बदल दिया गया। तो ये आते आते बाद में ये जो जितना भी मसीही थे, चाहे वो कैथोलिक हो चाहे अलग अलग देश को, उन्होंने भी सब्त के जगह पर इतवार को मनाना शुरू करते करते हमारे जहन में, हमारा ध्यान में ऐसा लगता है कि ये पहला दिन हफ्ता का जो है यही है क्या सब्त करके हम लोग मनाने लगे। परंतु दोस्तों असली जो सब्त विश्राम दिन है वो है आजकल जो शनिवार बोलता है। यही दिन है जिसको परमेश्वर ने पवित्र किया है, क्योंकि वचन में पूरा धर्म शास्त्र में सब्त विश्राम दिन हम लोग 80 से भी ऊपर जगह हम लोग पाते हैं विश्राम का दिन को। परंतु जो हम लोग अभी मना रहे हैं सप्ताह का पहला इतवार का दिन, ये 7-8 जगह पर है,
सप्ताह का पहला दिन, और जो उत्पत्ति में जो पहला दिन बनाया, जिस दिन सूर्य बनाया, रोशनी बनाया, वो दिन लेके 9 बार जैसा है। परंतु कहीं भी इतवार का दिन, संडे का दिन स्तुति आराधना करो बोल के कहीं भी परमेश्वर की तरफ से, किसी की तरफ से भी, ना यीशु की तरफ से, ना तो ये प्रेरितों की ओर से कहा गया है। जब तक यीशु रहा, जब तक प्रेरित रहा, उनका जो शिक्षा पाने वाला, जो जेरूशलेम से निकला हुआ सुसमाचार जिन्होंने भी सुना है, जब तक रोम का राजा ने इस शब्द को 7वां दिन को पहला दिन में जब तक बदली नहीं किया, तब तक वे जानते भी नहीं थे कि सप्ताह का पहला दिन को प्रभु ने शब्द के लिए, विश्राम के लिए बनाए हैं। उनको पता भी नहीं था। इसलिए दोस्तों, हम लोग गलत शिक्षा में, परमेश्वर का शिक्षा नहीं होके हम लोग मनुष्य का शिक्षा में चलने से हम लोग खतरे में हैं। क्योंकि शैतान का जो काम है, स्वर्ग में भी आपको इजाया नबी की किताब 13 अध्याय 14 पद ऐसा में आप पढ़ोगे, लूसीफर जो शैतान, अभी देवल भी कहते हैं, सांप, असगर भी कहते हैं, वो पहले स्वर्गदूत था, ईश्वर से बड़ा होना चाहा। परमेश्वर का जो हुकूमत में से जो पहला, दूसरा परमेश्वर मत करो जो बोला, उन्होंने तोड़ा। क्योंकि यहां लिखाने से पहले उसका प्रिंसिपल में भी पहले से परमेश्वर का कानून था। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के भय करने वाला, पुराना नियम से ही लेके कोई भी ये सब कानून नहीं तोड़ता। जैसे आपने देखा है कि उत्पत्ति में जोसेफ को जब पोतीफर का औरत ने, उस जो फौजी ऑफिसर का औरत ने पसंद किया, उसके साथ बेविचार करना चाहा, लेकिन तब यूसुफ ने क्या कहा कि मैं इतना बड़ा पाप परमेश्वर की नजर में कैसा कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर का आज्ञा जो मानने के लिए हिम्मत करते, वो है आत्मिक लोग। शुरू से परमेश्वर का भय जिनके अंदर है, वो लोग हुकूमत को नहीं तोड़ते। यीशु मसीह के मरने से पहले हो चाहे मरने के बाद हो, हुकूमत तो हुकूमत है। तो सबत जो है यीशु मसीह ने भी मनाया है, हम लोग बहुत से जगह में पाते हैं। पहला तो लूका रचित सुसमाचार 4:17 में हम देखेंगे, तो परमेश्वर यीशु मसीह अपना रीति के अनुसार, अपना रीत के अनुसार वो सबत का दिन सिनेगोग में गया, मतलब चर्च में, कलीसिया में गया। ऐसे हम लोग पाते हैं। और उन्होंने अपना जीवन के दौरान सबत का दिन बहुत से बीमारों को भी चंगा किया। वे जिस तरह से फरीसी सदुसी लोग जिस तरह से वो मनाते थे, खाली अपना बनाया हुआ कानून, सबत का दिन में इतना ही कदम चलना है, ज्यादा भारी कपड़ा नहीं ओढ़ना है, ये नहीं करना, वो अपना बनाया हुआ कानून में बंधे हुए थे। उसको देख के प्रभु यीशु मसीह बहुत बुरा माना। इस तरह ने सबत का दिन में प्रभु को स्तुति आराधना करना है, और जो बंधे हुए हैं, जो बंदिश है, उनको छुटकारा देना है, उनको बचाना है, परमेश्वर का महिमा करना है। ये है सबत मनाने का असली तरीका बोल के उन्होंने उस समय का धर्म अधिकारियों को बहुत डांटा है, बहुत समझाने की कोशिश किया, परंतु उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने बहुत से जगह पर सबत का बारे में जैसा कहा कि मरकुस रचित सुसमाचार का 2 पद और इसमें 27वें अध्याय में ऐसा कहता है कि ये सबत जो है मनुष्य के लिए है। भाई आप देखिए, आप क्या हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप मर्द हो, बुरा बुरी कोई भी हो, हम लोग इंसान तो है ना, मनुष्य है ना। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा
ये सबत जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो अगर आप भी मनुष्य अपने आप को जानते हो तो मेरे भाई आपको भी सबत मनाना चाहिए मेरे बहन। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, उसका आखिरी लाइन में कहता है कि मैं सबत का भी राजा हूं। अगर प्रभु यीशु सबत का राजा है, उसी ने बनाया है, आप अगर अपने आप को कहते हो कि यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा राजा है, तो आप बिना सबत मना के कैसा आप कह सकते हैं कि यीशु मेरा राजा है। दोस्तों, ये वचन गौर से आपको सुनना है, क्योंकि ये झगड़ा इसका है कि जो धर्म अधिकारी है, जिन्होंने इसको सबत को, 7वां दिन को पहला दिन में बदल दिया है, वे नहीं मानना चाहते हैं। किसी भी तरह से इसको खुद भी नहीं मानना है, दूसरों को भी मानने नहीं देना है बोल के ये जो गलत शिक्षा देते हैं। परंतु मेरे दोस्तों, ये जो परमेश्वर का विश्राम दिन, उसका अभिषेक किया, उसका पवित्र किया हुआ दिन, ये 7वां दिन है। इसलिए ये अंतिम दिन में इसको ना मानने वाले और मानने वाले दो भाग हो जाएंगे मेरे भाई। मेरे भाइयों, गौर से सुने, क्योंकि एक दिन परमेश्वर भी कहता है कि मुझको स्तुति आराधना करो, और शैतान भी कहता है कि मुझको स्तुति आराधना करो। अब किसको आराधना करना है? अब परमेश्वर को स्तुति आराधना करोगे ना, उसका सही विश्राम दिन में, जिस दिन में मुझको स्तुति आराधना करो बोला, आदेश दिया, उस दिन में आप करेंगे, या मनुष्य का बनाया हुआ शैतान के चाल, परमेश्वर को आराधना नहीं करने के लिए 7वां दिन को जिसने 5वां दिन में बदली किया है, उस शैतान का दिन को आदेश को मानोगे ना, परमेश्वर का आदेश को मानोगे? ये आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, ये निर्णय लेने का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि यीशु ने कहा है, आकाश पृथ्वी टलना आसान है, ये परमेश्वर का हुक्म, जो उसका प्रेम, ये कभी नहीं टलेगा, ऐसा लिखा है। मेरे दोस्तों, जब धर्मगुरु ने पूछा, उस समय का धर्मगुरु ने, जो हुक्म में से सबसे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है? उन्होंने सोचा होगा कि आदमी को मत मारो, हत्या मत करो, बड़ा होगा बोलेगा ना, चोरी मत करो बोलेगा ना, ये सबत मत बनाओ, ये कौन से सबत तोड़ने वाला, कौन से बड़ा क्या बोलेगा करके उन्होंने पूछा था। परंतु यीशु ने क्या जवाब दिया? अपने परमेश्वर को अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, ताकत से विश्वास करो, ये पहला आज्ञा है। और दूसरा, इसके बराबर अपना, आपको जिस तरह से प्यार करते हो, अपने पड़ोसियों को भी प्रेम रखो। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने क्यों कहा बोलने से, ये 10 हुकूमत जो है, 1 2 3 4, ये जो है मनुष्य परमेश्वर को कितना प्रेम करता है दिखाने के लिए है। दूसरा परमेश्वर नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, धेमाली व्यर्थ पे उसका नाम नहीं लेंगे, और सबत मनाएंगे। ये परमेश्वर को प्रेम करता हूं, ये दिखाने के लिए प्रेम है ये। और जो कहा है, अपने बराबर अपने पड़ोसियों को प्रेम करो, ये है ये प्रेम जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में जितने भाई बहन हैं, उनको प्रेम करना है। प्रेम क्या है मेरे दोस्तों? प्रेम है दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसका बुराई का वाला काम नहीं करना, उससे वो जो फायदा हो वही काम करना। जो आदमी हम पर जो करे भलाई काम, पुण्य काम, वही काम दूसरों के लिए भी करना, यही प्रेम है। ये 10 हुकूमत प्रेम है मेरे दोस्तों। इसमें से आप 9 को मानोगे परंतु सबत नहीं मनाएंगे बोलने से क्या खतरा है? बोलने से आप उठाइए अपना वचन, बाइबल उठाइए, याकूब का 2:10, याकूब का पत्री 2 अध्याय 10 भाग में आप पढ़िए। यदि कोई आज्ञा को मानता है पूरा,
परंतु उसमें से एक को भी नहीं मानता है, एक को नहीं मानता है, वो सब ना मानने का जैसे ही दोषी ठहराया जाएगा। बोला दोस्तों, आप बेशक दूसरा परमेश्वर को नहीं कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं ले रहे हो, और आप अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, हत्या नहीं कर रहे हो, और बेविचार नहीं कर रहे हो, लोगों के सामान को आप लालच नहीं कर रहे हो, और अपने पड़ोसी, अपने गांव वालों को झूठा गवाही नहीं दे रहे हो, सब कुछ मान रहे हो, परंतु सबत को नहीं मान रहे। एक 7वां दिन की जगह आप पहला दिन को मना रहे हैं, जो मनुष्य ने बनाया है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि इस दिन में मनाना है। यीशु मसीह जी उठा है पहला दिन में, सप्ताह का पहला दिन में। आप पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 1 पढ़ सकते हैं, मार्कुस रचित सुसमाचार में भी लिखा है 16 में, और इसमें आपका लूका रचित सुसमाचार 24 का 1 में भी पढ़े। यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन में उठा है, वो इतवार है, परंतु उन्होंने इतवार का दिन मेरा मनाओ, सबत कहीं भी नहीं कहा। मेरे दोस्त, आप पढ़ के आप देख सकते हैं, सबत तो सबत है। यीशु ने कहा, इस हुक्म को एक अक्षर, एक शून्य मिट जाने से अच्छा आकाश पृथ्वी मिट जाना आसान है। दोस्तों, ये विषय बहुत गंभीर है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 15 में कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 15 पढ़ सकते मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 का ही 21-22 में आप देखिए, वहां पर भी प्रभु ने स्पष्ट किया है, जो कोई मुझको प्रेम रखेगा वो मेरे आज्ञाओं को भी प्रेम मानेगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा, और मेरे पिताजी भी उससे प्रेम करेगा। आज्ञा, ये जो परमेश्वर का प्रेम दिखाने का जो 10 आज्ञा है, ये प्रेम है मेरे दोस्तों। ये दूसरा और कोई चीज नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में अपना इसको लेसन को खत्म करने जा रहा हूं, फिर भी उससे पहले मैं और 1-2 आपसे याद दिलाना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस भी अपना जीवन में, आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 का 2 में हम पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस भी अपना रीति के अनुसार वो चर्च में गया, सिनेगोग में गया। और इसमें प्रेरितों के काम में 13 में आप और मिलेंगे, वो हर एक सब्त का दिन ये प्रेरित पौलुस, यीशु मसीह का चेला, और जितना भी चेला थे, वे लोग सब्त का दिन को परमेश्वर का दिन बोलते थे। अब देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 1 का 10 में भी यूहन्ना, ये जो जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, जिस चेला को प्रभु यीशु प्रेम करता है, वो भी कहता है, मैं प्रभु का दिन में आत्मा में रहा। प्रभु का दिन ये जो है, ये सब्त का दिन है मेरे दोस्तों। ये इजाया नबी किताब 58 में भी आप पढ़ेंगे, मेरा दिन है, मतलब परमेश्वर का दिन, सब्त का दिन में लिखा गया है, ये जो प्रकाशित वाक्य भी जो है। और उन्होंने हम लोगों को संदेश दिया है मेरे भाइयों। यहां पर इब्रानियों 4 को आप ठीक से पढ़े, 1 से लेके आप 12 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ध्यान 9 से 11 तक, इब्रानियों अध्याय 4 और पाठ 9 से 11 में कहा है, अभी तक परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त मनाना बनता है, और सब लोग कोशिश करें पहलों की तरह, जो पहले जिन्होंने यहूदियों ने परमेश्वर का सब्त को गंदा किया था, नहीं बनाया था, उनको उन्होंने समाप्त किया है।
उसकी तरह कोई परमेश्वर का आज्ञा ना मान के वो लोग नाश ना हो। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों का 4 का 10 से 9 से 11 में कि वो सबत को मनाने के लिए, विश्राम दिन को मनाने के लिए पूरा प्रयत्न करे, कोशिश करे। बोला मेरे भाई और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोशिश कीजिए, आप सबत के दिन को मनाने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर का अभिषेक हुआ दिन है। परमेश्वर का नजर में वे लोग अलग है जो उसका आज्ञा मानकर सबत का दिन, 7वां दिन स्तुति आराधना करके परमेश्वर का प्रेम जो उनके जीवन में, उनका जो इर्द गिर्द में है, उसको धन्यवाद देने का दिन 7वां दिन है मेरे भाइयों, जो हम लोग शनिवार बोलते हैं। जो इतवार है वो सप्ताह का पहला दिन है, प्रभु यीशु का जी उठने का दिन है, स्तुति आराधना करने का दिन। कोई भी मना नहीं है। आप खाली पहला दिन ही नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन भी रोज स्तुति आराधना करें, परंतु विश्राम दिन, काम नहीं करके प्रभु का सेवा करने का दिन, उसका स्तुति आराधना का दिन, वो है सबत का दिन, शनिवार को। मेरे दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 का 15 में यहां पर लिखा है, जो लोग अंतिम दिन में, जो लोग अंतिम दिन में जो आज्ञा को मानेगा, प्रभु यीशु को स्वीकार करके आज्ञा को मानेगा, उनके लिए बहुत एक दुख का दिन आएगा। बोला मेरे दोस्तों, खाली गैर मसीही नहीं, जब आप परमेश्वर का वचन मानने के लिए आप निर्णय ले लेंगे, परमेश्वर का वचन मानने के लिए शुरू कर देंगे, आपका सगा भी, आपका मसीही भाई बहन भी आपका दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि ये शैतान का शिक्षा को कोई छोड़ना नहीं चाहते। पूरा दुनिया गलत फहमी में हो गए हैं। मेरे दोस्तों, ये सुंदर समय है। ये प्रकाशित वाक्य 13-14 में जो हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत बिगुल बजा रहा है, जो बेबीलोन से बाहर निकल आओ। इसका मतलब है, बेबीलोन का मतलब है जो जहां पर भाषा अलग अलग कर दिया गया था, मानो लोग कंफ्यूजन हो गए, लोग दुविधा हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया। वे है गलत शिक्षा में जाने वाला, जो रोम राजा और वहां से पोप के द्वारा जो सबत को बदली करके इतवार जितने लोग मानते हैं, वो लोग दुविधा में हैं। वे खुद जानते हैं कि ये नहीं है, फिर भी मनाते हैं। वे आपको इसमें आने देना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे पुराना नियम का है। नहीं, यीशु मसीह ने भी नाम माना है, यीशु के साथ जो थे औरतें उन्होंने भी माना है, और सब जो प्रेरितों ने भी माना है, सब हम बाइबल में पाते हैं। तो मेरे भाई, ये गलत शिक्षा है जो पहला दिन प्रभु यीशु का जी उठने का दिन में जो सबत बोलते हैं, सबत नहीं है। सबत आपका ये शनिवार का दिन जिसको बोलते हैं 7वां दिन है। उस दिन हम स्तुति आराधना करेंगे, तो हम परमेश्वर का पूरा वचन मानने वाला ठहराएंगे। क्योंकि यहां पर कहा है कि पहला यूहन्ना का 2 में आप पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना में लिखा है 2 में 6 से 3 से लेकर 7 तक। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 3 से लेकर 6 में आप पढ़ेंगे। तो कोई यदि मुझसे प्रेम करता हूं बोलते हैं, परंतु मेरे आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो झूठे हैं। आप पढ़े, मैंने नहीं कहा, वहां वचन में आप देखे, पहला यूहन्ना का पत्री 2 वचन 3 से 6 में वहां पर साफ लिखा हुआ है, जो लोग आज्ञा नहीं मानकर आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड, ये बोलने वाले गलत शिक्षा में है। अब मेरे भाई, अगर आप परमेश्वर से ठीक प्रेम करते हो तो आप उसका सबत का दिन में, उनका बनाया हुआ अभिषेक के हुआ दिन में, उसका पवित्र के दिन में आप आए। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, ये केवल पृथ्वी में नहीं, केवल पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग में भी हम लोग सबत को मनाएंगे। यहां पर लिखा है इजाया नबी की किताब 66, ईसाया नबी की किताब 66 और 23 आप देखेंगे तो वहां पर
लिखा है, नतुन जेरूशलेम में जब ये शरीर नहीं, नया हमेशा के लिए जो कभी नहीं सड़ सकने वाला जो नया शरीर जो सामर्थ लेके उठेंगे बिगुल बजाने के बाद, वो शरीर, उससे हम लोग खाली पृथ्वी में नहीं, महीना से महीना और सबत से सबत हम लोग वहां भी मनाएंगे, ऐसा करके लिखा है। तो दोस्तों, इस थोड़ा सा समय में मेरा यही प्रार्थना है। अभी तक जो होकर आया है, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, लेकिन आप वचन सुनने के बाद, क्योंकि असली विश्वास जो है क्या होता है, ये अगला विषय में हम फिर आएंगे। एक सही विश्वास और गलत विश्वास भी होता है। जो असली विश्वास होता है, जो सुनते हैं परमेश्वर का वचन, जैसे रोमियो में लिखा है 10:17 में, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन हम सुनकर मान लेते हैं, वो है विश्वास। उसके द्वारा जो विश्वास आता है वही विश्वास। आदम हवा को भी परमेश्वर ने ये फल नहीं खाना, जो बोला, जब तक सुना तब तक सही सलामत रहा। जिस दिन शैतान का बात सुना, वो लोग सत्यानाश हो गए। इसी तरह से बाद में भी जैसे नोहा वगैरह, अब्राहम, अलग अलग लोगों ने परमेश्वर का वचन जो सुना उन्होंने मान लिया, तब इस विश्वास से वो लोग धर्मी ठहरे गए। आपको भी आमंत्रित करते हैं, अब भी इस वचन को सुनने के बाद तुरंत नहीं माने, अब वचन पर देखिए, ध्यान कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर 4G मोबाइल है तो आप टाइप कीजिए अपने अपने भाषा में, सबत और संडे कौन से सही है, वहां पर भी आपको शिक्षा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बातों को सुनने के लिए। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी परमेश्वर आशीष देंगे तो वहां से भी आप जीवन का रोटी आपको मिल सकता है। इस विश्वास के साथ मैं अपना यहाँ पर इस सभा को, इस विषय को रख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और 12 में लिखा जैसा, जो लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे और इसको वचन को मान लेंगे, उनके लिए बहुत दुख का दिन आएगा, आ रहा है। प्रभु उसी समय को ताकत सामर्थ देंगे ताकि आप बर्दाश्त कर सके, ताकि कोई आपको कितना भी सताए तब भी आप एकदम खड़ा रह सके, स्थिर रह सके। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की जय जयकार हो। सुंदर समय के लिए आपने प्रभु मुझको समय दिया है, ताकि मैं प्रभु अपने भाई बहनों को जिनसे प्रेम करते हैं, आपका प्रेम संदेश, जो आपका जो 10 हुकूमत है और सबत कितना जरूरी है, हम लोगों के लिए, अपने मनुष्य के लिए बनाया, परंतु गलत शिक्षा की वजह से हम लोग उसे छोड़ दे हैं। वापस लेने का दिन आ गया है प्रभु। पहले हम नहीं जानते थे, आप प्रभु हमारे सामने अब लेकर आया है ये सब मान पाने के लिए। प्रभु आज जो नहीं जानते वो भी बहुत से लोग जानकर प्रभु यीशु सबत मनाने वाला विश्वासी हो पाने के लिए, आपका आज्ञा मानने वाला विश्वासी हो पाने के लिए सबको आशीष देना। उनको दुखों को प्रभु, उनका तकलीफ और उनका बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे देना। पवित्र आत्मा का सामर्थ देकर हमने महिमा लेना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद।